जब आप पेपर देने जाएं तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, एमएसपी पूछा जाता है। एमएसपी निश्चित दे के जाएँ कि किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, धान का कितना है, गेहूं का कितना है, अरहर का कितना है, यहाँ से उठा के पूछ देगा। साल में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब आने वाले समय में पता नहीं एमएसपी रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन इस समय फ़िलहाल एमएसपी है और एमएसपी से सवाल पूछा जाता है। इस समय एमएसपी है और एमएसपी से सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह हमने एक आउटलाइन खींचा कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे करंट अफेयर्स पे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स में मैंने केवल वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था टेलीग्राम चैनल पे, उससे आपको 15 सवाल समीक्षा अधिकारी में मिले हैं, लाइन बाय लाइन। इसलिए आप इसे मूल मंत्र मान के जपते रहें। यहाँ से निश्चित है कि करंट, आप लेखपाल हो, समीक्षा अधिकारी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कहीं से भी दूसरा सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए सवाल नहीं पूछेगा दूसरा, क्योंकि सवाल दूसरा क्यों पूछेगा, क्योंकि कंगना रनावत दूसरी तो बनेगी नहीं, वही रहेगा या कोई भी सवाल वही रहेगा। इसलिए इसे आप सीरियसली देखेंगे। हम लोग बातें करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। करंट की क्लास में राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बातें करेंगे। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल सिनेरियो, राष्ट्रीय परिदृश्य। अब इस राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं और वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। ये देखें 2 अक्टूबर 2014 से ही गांधी जी के जयंती पर एक घोषणा कर दी गई और ये घोषित कर दिया गया कि हर वर्ष जो भी शहर बेहतर साफ़ सफाई रखेंगे, जो बेहतर साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, उनकी एक रैंकिंग तैयार की जाएगी, उन्हें एक रैंक दिया जाएगा, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। तो ताकि ये एक स्पर्धा बढ़ाया जा सके, प्रतियोगिता बढ़ाया जा सके, स्पर्धा बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया गया। और इसमें हर साल 2014 के बाद हर साल रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर फर्स्ट स्थान पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा फर्स्ट स्थान पे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखें कुल 4242 शहरों को चुना गया, 42। अगर पूछा जाएगा कितने शहर को इसमें चुना गया है, तो कुल 42 शहर, 4242 शहरों को चुना गया है। और इसमें पहला रैंक कौन सा है, इंदौर का। हिंट डाल लेंगे इंदौर, यहीं पर नोट कर लें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नोट भी करते चलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे सूरत है, दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात, सूरत गुजरात में स्थित है। तैयारी करते समय अपने दृष्टिकोण को बहुआयामी रखें। जैसे आपने सूरत गुजरात देखा तो तुरंत आपको ये याद हो जाना चाहिए कि सूरत किस नदी के तट पे है। सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। जैसे आप तुरंत ये क्वेश्चन आप करंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रिमाइंड करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम जब कम बचा हो तो तुरंत सूरत राप्ती नदी का किनारा, सूरत यहाँ पे मंडियों का भी क्षेत्र है। सूरत यहाँ पे एक तरह से हीरा की भी मंडी है। इस तरह के आपके क्वेश्चन रिलेट करते चलेंगे। सूरत दूसरे स्थान पे है सूरत, तीसरे स्थान पे है नवी मुंबई,
तीसरे स्थान पे कौन सा है? नवी मुंबई है। अब इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को निश्चित जानना होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इन स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पे है, या कौन कौन से शहर को कौन कौन सी रैंकिंग दी गई है। अगर बिहार का देने जा रहे हैं तो बिहार में भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पटना शहर को कौन सा रैंक मिला है। ये देख के जाना चाहिए, ये लोकल हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, नोट कर लें। तो पहला रैंक इंदौर को साफ़ सफाई में मिला है और दूसरा सूरत को, तीसरा मुंबई को। लेकिन आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पर नोट कर लें। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। 4 शहरों को इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। नोट भी कर लेंगे, 4 शहरों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां स्थान, गाज़ियाबाद को 19वां और प्रयागराज को 20वां स्थान। तो ये टॉप 20 में देखा जाए तो प्रयागराज को 20वां रैंक मिला है, 20वां स्थान हासिल हुआ है। यानी कि ये 4 शहरों का उत्तर प्रदेश का रैंकिंग है। पूछ देगा कि प्रयागराज को स्वच्छता रैंक में कौन सा स्थान मिला? 20वां मिला। या फिर इसमें पूछ देगा कि 4 महानगरों में, उत्तर प्रदेश के 4 महानगरों में कौन से शहर को पहला रैंक रहा? तो ये 4 में, अब यहाँ पे तो केवल पार्टिकुलर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 4 महानगरों में किसको पहला रैंक मिला है? लखनऊ को मिला है। दूसरा रैंक किसको मिल गया? आगरा को मिल गया। और गाज़ियाबाद को तीसरा, चौथा प्रयागराज को। यानी कि उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पे प्रयागराज है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं, इस तरह के बनाए जा सकते हैं, इस तरह के पूछे जा सकते हैं, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस पे आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि कौन रैंक है। रैंक अगर ओवरऑल पूछता है, ओवरऑल नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि ये स्वच्छता रैंक 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पे है, तो उसमें क्या लगाना होगा आपको? लखनऊ लगाना होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कानपुर को 25वां स्थान, तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, कानपुर भी रहेगा। कानपुर को 25वां स्थान है। उसके बाद वाराणसी को 27वां स्थान है। वाराणसी को 27वां स्थान है। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें से 4 ही ऑप्शन बनाएगा, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जब सेट करेगा वो ये कहेगा कि स्वच्छता रैंक में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? इंदौर। और उत्तर प्रदेश में ये है शहरों की रैंकिंग जो हमने बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जाएगा कि इस श्रेणी में बिहार के कौन सा शहर को चुना गया है, लेकिन वो अंतिम स्थान पे है। जो ये महानगर है, ये महानगर 47 का बनाया गया है, जिसमें पटना को अंतिम स्थान मिला है, 47वां रैंक मिला है। यहीं पर नोट भी कर लेंगे स्टार बना के। इस श्रेणी में पटना को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। पटना को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा वह अंतिम रैंक में है, तथा वह अंतिम स्थान पे है। अब ये देखिए, आखिर ये किन शहरों का रैंक है? ये देखा जाए तो ये है आपका महानगरों का। भारत में 53 दशलखी नगर हैं।
10 लखी नगर हैं जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वो 53 शहर है 2011 के जनगणना के अनुसार। आने वाले फिर जनगणना में जब 2021 में होगा तो फिर ये रैंक बदल जाएगा, लेकिन अभी तक 53 शहर हैं 10 लखी नगर, जिसमें 53 शहरों में कुछ शहरों को रैंकिंग नहीं दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन उस शहरों में इंदौर को पहला स्थान और पटना को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बड़े शहरों की बात है, छोटे शहरों की बातें नहीं पूछी जाएंगी। छोटे शहरों की भी रैंकिंग आई है, लेकिन छोटे शहरों को नहीं पूछा जाएगा। आगे यहाँ पे हम बातें करें, अगला है और वो है, एक सवाल है कि प्रेरक दौर किससे संबंधित है। इस बार के समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था। इस बार के समीक्षा अधिकारी में भी पूछा था कि प्रेरक दौर का संबंध है किससे है। प्रेरक दौर देखिए अंग्रेजी में ही दे दिया था, प्रेरक दौर, प्रेरक दौर, दौर अंग्रेजी में से दिया था DAUR, दौर। बहुत लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किससे संबंधित है। प्रेरक दौर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्वच्छता से संबंधित है। स्वच्छता से संबंधित है कि जो शहर बेहतर करेंगे, जो क्षेत्र स्वच्छता में बेहतर करेंगे, उसे केंद्र सरकार पुरस्कार देगी। ये पे नोट कर लेंगे, प्रेरक दौर ये केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता के संबंधित, केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छता से संबंधित नई श्रेणी की दी जाने वाली पुरस्कारों की घोषणा है। पुरस्कारों की घोषणा है। आगे नोट कर ले, आगे है और वो है, अब यहाँ पे देखें, अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की भी शुरुआत हो गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की शुरुआत हो चुकी है और इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। और इसका सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में करवाया जा रहा है, तो केंद्रीय आवास शहरी मामलों के राज्य मंत्री, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 के लिए किसके द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तो उसका एक लाइन में आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा करवाया जा रहा है। यहीं पर नोट कर लेंगे स्टार के, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की गई है। तो इस तरह हमने बातें किया स्वच्छ सर्वेक्षण से, जितने एंगल से प्रश्न बन सकते हैं कंपटीशनों में, उस पर हमने बातें किया। अब हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर हम बातें कर लेते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, ये देश के लिए एक परीक्षा कराने के लिए एक भर्ती एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया है, और उसके माध्यम से जितने भी बोर्ड कार्य कर रहे हैं, वो चाहे PCL हो या रेलवे भर्ती बोर्ड हो या फिर आपका SSC हो, उन सब के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी।
और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्वालिफाई कर जाएंगे तो 3 साल आप वैलिड बने रहेंगे, और 3 साल वैलिड बने रहेंगे, बार बार आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। अब वो डायरेक्ट आप मेंस की तैयारी करके मेंस में भागीदारी निभाएंगे। एक बार आपने प्री कर लिया, जैसे आप टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आया, ठीक उसी तरह ये भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। अगर आप एक बार एलिजिबल हो गए तो आप लगभग 3 साल तक डायरेक्ट मेंस दे सकेंगे। बार बार प्री का फॉर्म भरना, बार बार प्री के लिए शुल्क जमा करना, अलग अलग बोर्डों के लिए शुल्क जमा करना, ये काम नहीं रहेगा आपका। एक परीक्षा देंगे और 3 साल तक मेंस देंगे विभिन्न विभागों का, और आपका कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन होगा। इसलिए ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नई रूप में गठित की गई है। तो देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये भी नोट कर लें। 19 अगस्त 2020 को 19 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान किया। एक नोट कर लें। इसके तहत ग्रुप बी एंड सी, ग्रुप ख और ग, ग्रुप बी और सी नौकरी के लिए सामान्य